सो गाइस यार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड के बारे में। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजैक्शन है आपके, उनको आप ईएमआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, या तो आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके मल्टीपल हो सकते हैं, या फिर एक सिंगल ट्रांजैक्शन हो सकती है जो कि बहुत बड़ी अमाउंट में है, या फिर 2500 उसके ऊपर है। ठीक है, 2500 से ऊपर की आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती है, जिसमें आप लोगों को अगर आप लोग अभी इस वक्त आप उस स्थिति में नहीं है कि आप लोग पेमेंट कर पाएँ उसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैक्सिमम आप 36 मंथ तक करा सकते हो, यानी कि 3 ईयर तक आप लोग इजीली करा पाओगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैसे आप लोग वो सारी चीज़ें करा पाओगे, देखो आपको ये सब करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। ठीक है, जैसे आपने आज अगर कोई भी ट्रांजेक्शन की, कोई चीज़ परचेस की, कहीं पे भी आपने जो स्पेंड किया अपना अमाउंट क्रेडिट कार्ड का, तो उसको आप लोग 30 डेज के अंदर ही, 30 दिन से पहले ही आप लोग जो है उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद शायद नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद बिल जनरेट हो जाता है। उसके बाद आपको फुल पे करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके बाद में एक और आपको इसका वो भी बताऊंगा, इसका इलाज भी बताऊंगा कि आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो वहाँ पे। इन कैश का ऑप्शन भी होता है। ठीक है, कई बार आप लोग वहीं से भी लोन ले सकते हो। ठीक है, एसबीआई कार्ड में आपको इन कैश का ऑप्शन भी मिलता है, प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलता है आपको। एक लिमिट मिलती है, जैसे आपकी अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है, तो 53-55,000 तक आपको इन कैश लोन भी मिल जाता है वहाँ पे बहुत इजीली। ठीक है, तो कैसे क्या सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एसबीआई कार्ड पे एप्लीकेशन में चले जाते हैं। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे क्या 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 चीज़ें आप लोग कर पाओगे। तो गाइस यार, अभी हम आ चुके हैं अपने एसबीआई कार्ड में। ठीक है, एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन के अंदर वहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। और कैसे आप लोग अभी यहाँ पे कन्वर्ट कर पाओगे बहुत इजीली। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, और इन कैश के ऊपर भी बात करेंगे, कैसे आप लोग अगर इमरजेंसी में वहाँ से लोन वगैरह सारी चीज़ें ले पाओगे बहुत इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग सर्विस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कार्ड मैनेज करने का ऑप्शन, या भी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। पहले यहाँ पे इन कैश का भी था, बट इन कैश का ऑप्शन अभी कहाँ पे है वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई, और यहाँ पे ईएमआई स्टोर पे चले जाते हैं हम। यहाँ पे आपको मिल जाता है ईएमआई एंड मोर पे। जैसे आप ईएमआई एंड मोर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस ट्रांसफ़र, ये अगर आप एलिजिबल रहोगे तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, तो और दूसरा यहाँ पे इन कैश है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और तीसरा है फ्लेक्सी पे। ठीक है, ये फ्लेक्सी पे वही है जो आपके ट्रांजेक्शन को ईएमआई पे कन्वर्ट करेगा। वैसे इसका ऑप्शन यहाँ से भी आप लोग देख पाओगे। जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूँ नीचे, जैसे आप लोग मेरी ट्रांजेक्शन देख पा रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। फिलहाल मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिनिमम आपका जो स्पेंड अमाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए 25 सॉरी 1000 बोलने वाला था, 100। ठीक है, 2500 से कम 2500 होना चाहिए, उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर पाओगे। उससे ऊपर कितनी भी अमाउंट हो वो आप ईएमआई में कन्वर्ट कर पाओगे, चाहे वो आपकी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो। वहाँ पे वो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आपकी कोई सिंगल जो है ट्रांजेक्शन हो, वो उसके ऊपर भी आपको जो है ईज़िली जो है मिल जाता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन मिल जाता है कि सिलेक्ट करने का। तो ये सारी चीज़ें इन कैश पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, इन कैश ऑनलाइन पे, तो यहाँ से आप लोग इमरजेंसी में वो चीज़, लोन वगैरह चीज़ें, वो सारी चीज़ें ले सकते हो। अब मैं कैसे आप लोग ईएमआई में कन्वर्ट करोगे उसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम छोटा सा इसका देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे 53,000 रुपये मेरे को लिमिट मिली है लोन की। जैसे मेरी 50,000 रुपीज़ है उसकी, और इसकी यहाँ पे 53 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, नहीं, तो उसकी 65 है, सॉरी। ठीक है, उसकी 65 हो गई है, पहले 50 थी। और इसकी आप लोग देख सकते हो, यहाँ से इजीली लोन ले पाओगे आप। और वही सेम चीज़ें आप लोग जो है कर पाओगे। यहाँ पे देखो मैक्सिमम आपको कितने कितने महीने का मिल रहा है, 48 मंथ्स का मिल रहा है। और उसका ब्याज क्या रहेगा वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा, और इंस्टेंट आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें डालने के लिए पूछेगा मेरे से। ठीक है, तो हम फिलहाल इन कैश तो लेंगे नहीं, ईएमआई फ्लेक्सी पे ईएमआई, बट मैं वो भी अभी कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे भी लिखा है वैसे पे इन ईएमआई। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पे इन ईएमआई में जैसे ही क्लिक करोगे, वो सेम है। आप पहुँचोगे वहीं पे, देखो कन्वर्ट टू फ्लेक्सी पे एंड पे इन ईएमआई, तो ये पहुँचोगे आप इसी ऑप्शन पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको मेंशन भी है सारी चीज़ें आपको देखो यहाँ पे। रिटेल ट्रांजैक्शन डन इन द लास्ट 30 डेज कैन बी कन्वर्टेड टू फ्लेक्सी पे ईएमआई। तो ये 30 डेज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है guys? तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मेरे पास वो अमाउंट ही नहीं है अभी, जो मैंने स्पेंड की है उतनी अमाउंट नहीं है कि वो ईएमआई के लिए एलिजिबल हो।
अगर 2500 से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन आप लोग करते हो, ठीक है, तो आपको उसके बाद इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपकी ट्रांजेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे चूज़ करोगे, अगर सिंगल ट्रांजेक्शन है तो सिंगल, और मल्टीपल है तो मल्टीपल, ठीक है। तो उसके बाद कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आपको सेम वही ऑप्शन दिखाई देगा जैसे आपको मैंने अभी इन कैश पे दिखाया था लोन लेने पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई देगा। मैं प्रोसीड करके दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरीके से। व्यू टेन्योर पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। कितने महीने की आप लोग करना चाहते हो ईएमआई, और कितनी आपकी प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। अगर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आपका 2500 3000 4000 के आसपास है तो 100 रुपये के आसपास प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। और बस, और इंटरेस्ट जो रहेगा आपका, वो टोटल आपको बताया जाएगा कि आपकी मंथली क्या जाएगी। उसमें सारे इंटरेस्ट और सारी चीज़ें आपकी जीएसटी जितनी भी है सारे वो जुड़ के जो है आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि कितने महीने की करोगे तो कितने आपको मंथली आपको इंस्टॉलमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं अगर मंथली यहाँ पे करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मैं किस हिसाब से यहाँ पे पे करूँगा। 1800 रुपये का इसमें करता हूँ मैं 36 महीने में। और यहाँ पे ये देख सकते हो, वह जैसे जैसे मैं टाइम टाइम बढ़ाऊँगा घटाऊँगा तो वैसे वैसे ये चेंज भी होती जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग उसको कन्वर्ट कन्वर्ट पे उसके बाद आपको कन्वर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। कन्वर्ट करोगे तो बस आपकी जो है ट्रांजैक्शन कन्वर्ट हो जाएगी। आपको 1 महीने का टाइम और मिल जाएगा, और उसके बाद आप जब आपकी डेट आती है आप उसको जो है ईएमआई में पे कर सकते हो, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो बहुत ईज़िली। तो बस गाइस इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, और इतना ही था इस वीडियो में। होप की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को वहाँ पे मैसेज कर, मतलब कमेंट कर सकते हो यार, और इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर कुछ और कुछ मिसिंग रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।